नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का 16वां दोहा विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 16वां दोहा जो है बिहारी रत्नाकर का इस प्रकार है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। इस दोहे में नायिका की सुंदरता का सुंदर वर्णन कविवर बिहारी ने किया है। पहले कुछ शब्दों के अर्थ को देख लें। झीने, झीना मतलब झीना, और पारभासी ट्रांसलूसेंट, बिल्कुल पारदर्शी नहीं कह सकते, पारभासी, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। और पट मतलब वस्त्र, मैं मतलब में, झुलमुली झिलमिलाती हुई, झलकती दिखाई देती है, ओप मतलब सौंदर्य, अपार अत्यधिक सुंदरता। सुर तरु, सुर मन देवता, तरु मतलब वृक्ष, कल्प वृक्ष। सुर तरु मतलब देव वृक्ष या कल्प वृक्ष, जो वृक्ष सभी कामनाओं को पूरा करता है। मनु मतलब मानो, सिंधु समुद्र सागर, मैं मतलब में, लसती मतलब सुशोभित होती है, सुंदर प्रतीत होती है। सपल्लव, पल्लव सहित, सपल्लव मतलब पल्लव सहित, और डार मतलब डाली। सपल्लव पल्लव सहित, डार मतलब डाली। उपमानों का प्रयोग हुआ है और उपमानों के द्वारा कवि ने, बिहारी ने नायिका की सुंदरता का, अपार सुंदरता का वर्णन किया है। डार के दो अर्थ हैं। कल्प वृक्ष के लिए डाली, पल्लव सहित डाली, और पल्लव का अर्थ यहाँ पल्लव ही नहीं है, और भी है। और डाली जो है यह नायिका का शरीर है,
लोचदार, कमनीय शरीर है नायिका का। कोमल शरीर है, डाली से कोमल लोचदार शरीर नायिका, दुबली पतली है और उसकी देह में लोच है, उसके शरीर में लोच है। बिल्कुल दुबली पतली छरहरी, कहीं भी बेडौलपन नहीं है, सुडौल है नायिका। डाल से और पल्लव सहित सुरतरु की जो है कल्प वृक्ष की जो डाली है वह पल्लव सहित है, एक अर्थ यह। दूसरा कि नायिका का जो शरीर है, पल्लव मतलब हाथ पैर, आँख कान नाक आदि सहित नायिका का जो शरीर है और लसती मंद मंद धीरे धीरे डाली हिलती हुई सुशोभित होती, लसती मतलब सुशोभित होती। यह देखिए, झुलमुली शब्द को जगन्नाथ दास रत्नाकर ने विशेषण माना है और कहा है कि झुलमुली शब्द जो है ओप का विशेषण है, परंतु यह झुलमुली शब्द विशेषण नहीं है, यह क्रिया विशेषण है। ध्यान में रखना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कह दिया तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके ग्रहण कर लेंगे। यह प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी, समझ बूझ करके ग्रहण करेंगे, आंख बंद करके ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बता रहा कि यह जो है झलकती क्रिया है, दिखाई देती अपार सुंदरता। और कैसी दिखाई देती है? झिलमिलाती हुई दिखाई देती। तो यह झलकती क्रिया का यह विशेषण है और क्रिया का विशेषण क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसलिए झुलमुली शब्द जो है झिलमिलाती हुई, जिसका अर्थ होता है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार विशेषण जो उन्होंने कहा है वह विशेषण नहीं है। और उन्होंने जो कहा है कि ओप शब्द का विशेषण, तो ओप शब्द का विशेषण अपार है, अपार ओप, झलकती झुलमुली, यह झुलमुली झलकती, झलकती क्रिया का यह विशेषण है। झुलमुली शब्द झिलमिलाती हुई दिखाई देती है,
सामान्य छात्र इसको समझ सकता है कि झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। तो झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, तो दिखाई देना क्रिया का यह विशेषण है, क्रिया विशेषण है, यह कहीं से भी विशेषण नहीं है। और बताया कि ओप शब्द का विशेषण अपार है, यानी अपार ओप, नायिका की सुंदरता जो है वह अपार है, यह मैंने बताया। प्रसंग है कि नायिका के पारभासी ट्रांसलूसेंट, नायिका के पारभासी कपड़े से, ये पारभासी ट्रांसलूसेंट, नायिका के पारभासी वस्त्र से उसकी अपार सुंदरता जो है झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, यानी कभी दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती। तो नायिका के इस प्रकार सौंदर्य को देखकर, अपार सुंदरता को देखकर नायक जो है नायिका पर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उससे आकर्षित होकर, रीझ कर, प्रसन्न होकर अपने आप कहता है। क्या कहता है नायक कि पारभासी वस्त्र से या पारभासी वस्त्र में उसकी अपार सुंदरता झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। पारभासी वस्त्र में उसकी, नायिका की अपार सुंदरता झिलमिलाती हुई दिखाई देती है, झलक रही है, झलकती है। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, सागर में, समुद्र में कल्प वृक्ष की पल्लव सहित डाली जो है लसती, लस रही हो, मंद मंद हिलती हुई, सुशोभित हो रही हो। और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है। मनु सिंधु, मन पर सिंधु के रूप का आरोप है। नायक के मन रूपी समुद्र में नायिका का कमनीय शरीर जो है, हाथ पांव आंख कान नाक सहित मंद मंद हिलता हुआ शरीर, मंद मंद हिलता हुआ सुशोभित हो रहा है, यह है। पारभासी वस्त्र में नायिका की अपार सुंदरता झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है, मानो कल्पवृक्ष की डाली पत्तियों सहित, पल्लवों सहित समुद्र में
मंद मंद हिलती हुई सुशोभित हो रही हो। कि जिस प्रकार समुद्र में श्रेष्ठ वृक्ष कल्प वृक्ष की डाली जो है पल्लव सहित जो है मंद मंद हिलती हुई सुशोभित होती है, तो नायिका की अपार सुंदरता से युक्त जो है शरीर जो है नायक के मन रूपी सिंधु में इन अंगों सहित मंद मंद हिलता हुआ सुशोभित हो रहा है। नायक जो है नायिका की सुंदरता का आनंद मानस पटल पर मानसिक रूप से ले रहा है और प्रसन्न हो रहा है, आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। तो यह दोहा है 16वां दोहा। ओप और अपार प में छेकानुप्रास अलंकार है। झूल और झल में भी छेकानुप्रास अलंकार है और मनु में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और मनु सिंधु में रूपक अलंकार भी है। और पार डार में अपार अडार में बताया तुकांत अलंकार है या अंत्यानुप्रास अलंकार। तुकांत अलंकार है या अंत्य अनुप्रास अलंकार है। संधि करके बोलेंगे तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो यह हमने आज ब्याली रत्नाकर के 16वें दोहे का अर्थ अच्छी तरह से समझा है, जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।